Hello friends, welcome to my YouTube channel Technology. My name is सौरभ छाबड़ा और ये हमारा दूसरा वीडियो है हब एंड स्पोक का जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा और प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कैसे सिनेरियोज जो कि हमारे प्रैक्टिकल सिनेरियोज होते हैं जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वाइल इन प्रोडक्शन। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो ये मेरा दूसरा वीडियो है हब एंड स्पोक का। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि हब एंड स्पॉक होता क्या है। हम हब के लिए एक सेपरेट वीनेट क्रिएट करते हैं और स्पॉक के लिए एक सेपरेट वीनेट बनाते हैं। तो हब के अंदर हमारी शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं तो उसके लिए शेयर्ड सबनेट्स बनते हैं। और स्पोक के लिए हमारा सारी एप्लीकेशन जो होती हैं वो स्पोक के अंदर जाती हैं। और उसके लिए हम डिफरेंट सबनेट्स बनाते हैं लाइक वेब सबनेट, एप्लीकेशन सबनेट, डीबी सबनेट। तो जो डीबी की रिसोर्सेज होती हैं डेटाबेस की जो रिसोर्सेज होते हैं वो डेटाबेस सबनेट में जाते हैं। जो एप्लीकेशन का होता है वो एप्लीकेशन में जाता है और जो वेब वीएम्स होते हैं वो वेब वाली स्पोक सॉरी सबनेट में जाते हैं। तो ये हमारा एक कॉमन सिनेरियो होता है किसी भी ग्रीन फील्ड एनवायरनमेंट को बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया था, पिछले वीडियो में भी बनाया था, जिसमें हमारा हब वीनेट होगा और ये स्टार टोपोलॉजी होती है और किसी भी एक स्पोक को दूसरे स्पोक से बात करनी है तो वो वाया हब होके जाता है। देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्टिविटी। हालांकि हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर सकते हैं अगर कोई सिनेरियो हो जिसमें हम हब से नहीं लेके जाना चाहते और डायरेक्ट कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो हम वहाँ पर डायरेक्ट वीनेट पेयरिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉमन सिनेरियो था। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जब भी हमारे पास कोई नई कंपनी आती है और वो हमें बोलती है कि एक नया प्रोजेक्ट आया है जिसके अंदर हमें ग्रीन फील्ड एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, तो उसके अंदर फ्रॉम स्क्रैच हमें क्या मिलता है, हमें सब्सक्रिप्शन पे ओनर एक्सेस मिल जाता है या तो नेटवर्किंग एक्सेस मिल जाता है जो कि नेटवर्क रिसोर्सेज होते हैं जो कि नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो मेरा जो अप्रोच है नेटवर्क डिज़ाइन के लिए, सबसे पहले मैं क्या पूछता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि कौन से रिसोर्सेज सॉरी कौन सा रीजन आपको चाहिए अज्योर के अंदर। तो जैसे मैंने यहाँ पर सेंट्रल इंडिया लिया है, तो सेंट्रल इंडिया लेने के बाद फिर हम उनसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर आईपी एड्रेस रेंज जो कि आपका वीनेट के अंदर होगा। तो आप देखिए कि मैंने यहाँ पर एक हब बनाया है और चार स्पोक बनाया है। ऐसे ही वेस्ट इंडिया है, साउथ इंडिया है। तो अभी हम करेंटली सिर्फ सेंट्रल इंडिया के बारे में बात करेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ ज़ीरो पे एंड आई शो यू कि हमने कैसे क्रिएट किया था। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि हमारा आरजी नेम है, इसके बाद ये सेंट्रल इंडिया रीजन है। वीनेट का नाम मैंने रखा है वीनेट हब 01। ऐसी स्पोक 01, स्पोक 02, 03, 04। और ये उसके आईपी एड्रेस रेंजेस है जो कि सब डिफरेंट होने चाहिए एज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो 172.20.00/24 जो है वो हमारे इस पर्टिकुलर वीनेट का रेंज है। अगर हम जितने भी सबनेट बनाएंगे वो इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही होने चाहिए, तभी वो इस हब वीनेट का पार्ट होंगे। ऐसे ही जो कि हमारे स्पोक के सबनेट्स होंगे वो सिर्फ इसी आईपी रेंज के अंदर होंगे। मैं आपको सेकंड टैब दिखाता हूँ जिसमें मैंने सबनेट की रेंजेस बता रखी हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अभी हम इसको छोड़ देते हैं, वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया को छोड़ देते हैं। अभी हम सिर्फ इसके बारे में बात करते हैं, सेंट्रल इंडिया के बारे में। तो आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें आरजी नेम, रीजन एंड वीनेट इज़ द सेम। यहाँ पर सबनेट नेम और आईपी एड्रेसेस चेंज हो जाती हैं। अब देखिए, अब हब के अंदर हमने ये वाले सारे सबनेट्स बना रखे हैं और ये उनकी आईपी एड्रेस रेंजेस हैं। अभी मैं जब आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल तो आपको दिखाऊंगा कि कितने अवेलेबल आईपीस हैं और ये कैसे डिफाइन होता है कि इसके अंदर आईपी रेंजेस क्या होंगे। नाउ कम बैक टू दी स्पोक यूनिट के अंदर जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम वेब सबनेट बनाते हैं, ऐप बनाते हैं, डीबी बनाते हैं और एक रिजर्व भी करके रखते हैं और इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। जैसे आपका /24 है तो 48 के बाद भी आ सकता है, तो 256 तक जा सकते हैं आईपीस। तो हम और भी बना सकते हैं और इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं एनी टाइम, राइट। अब हम दिखाते हैं, जैसे ये स्पोक वीनेट 2 है, ये स्पोक 3 है, ये स्पोक 4 है। तो बेसिकली सबके आईपी एड्रेसेस किसी के भी मैच नहीं कर रहे हैं, सबके अपने अपने आईपी एड्रेस रेंजेस हैं, तभी ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे वरना नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अब मैं लेट्स गो टू दी पोर्टल। तो सबसे पहले हम को जैसे ही हमको सब्सक्रिप्शन पे एक्सेस मिल जाता है तो हम डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप्स बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक नेटवर्क का रिसोर्स ग्रुप बनाया है जो कि सी आई मीन्स सेंट्रल इंडिया, अंदर आर जी जो कि नेटवर्क का आर जी होगा और उसके अंदर 01। तो आप नेमिंग कन्वेंशन कुछ भी रख सकते हैं, हर कंपनी के अपने अपने नेमिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, आप वो फॉलो करके बनाते हैं।
तो हमारे पास वो डिटेल भी होती है कि हम क्या नेमिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करें, उस हिसाब से फिर हम हब एंड स्पॉक का बनाते हैं। तो करेंटली सेंट्रल इंडिया रीजन के लिए हम ये वाला नोमेनक्लेचर लेके चलेंगे। और अभी हमने यहाँ पर इतने भी यूनिट्स बना रखे हैं, हब एंड देन देयर इज 4 स्पोक्स। तो जो हब यूनिट है, अगर हम उसके अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि एड्रेस रेंज जो मैंने ली है 172.20.0/24। अब इसके अंदर जो हमने सबनेट्स बना रखे हैं, दैट इज मैनेजमेंट सबनेट, एडी सबनेट, सिक्योरिटी सबनेट, गेटवे सबनेट एंड फायरवॉल सबनेट। तो जो भी हमारा एडी से रिलेटेड, जैसे जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स जो कि हमारे ऑन प्रेम के डोमेन कंट्रोलर से बात करेंगे, कुछ डोमेन कंट्रोलर्स हमारे अजूर के अंदर भी होते हैं। जैसे इफ़ आई नो वी वुड बी यूजिंग अजूर एडी, लेकिन हमारे पास अपने भी डोमेन कंट्रोलर्स होते हैं जो कि हमारे अजूर के इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, जो कि इजी हेल्प करते हैं हमारे अजूर के रिसोर्सेज को टू ऑथेंटिकेट एंड मैनेज। तो उसके लिए हम एडी के रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, वो हमारे इस पर्टिकुलर सबनेट के अंदर जाएंगे। जितने हमारे सिक्योरिटी अप्लाइंसेज हैं, जैसे कि कॉल्स हो गया और भी कोई सिक्योरिटी अप्लाइंस हो गया, वो इस पर्टिकुलर सबनेट के अंदर जाएगा। गेटवे सबनेट इज़ द वन विच इज़ क्रिएटेड फॉर कनेक्टिविटी, जो कि हमारे अज्योर से ऑन प्रेम के लिए जाती है। वो हमारी गेटवे सबनेट होता है, और इनका नेम भी एक यूनिक नेम होता है, जो इसी नाम से ही बनता है, गेटवे सबनेट। एंड वैसे ही हमारा, अगर आप अज्योर फायरवॉल यूज़ कर रहे हैं, तो इसी नाम से ही हमारा बनेगा। और व्हाट इज़ रिकमेंडेड इज़ टू हैव /26, जिसके लिए हमारे 59 आईपीज अवेलेबल होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, /28 में 16 आईपीज होते हैं, जिसमें से 5 आईपी जो होते हैं वो रिजर्व होते हैं, जो कि मैं एक और सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ जिसमें आईपी मैनेजमेंट के बारे में बताया था। तो 5 आईपीज जो होते हैं वो हमारा अज्योर ऑलरेडी बैकएंड पे रख लेता है रिजर्व करके, और बाकी 11 आईपीज जो हैं वो अवेलेबल हैं इस वक्त। तो कोई भी, जब भी हम कोई सर्वर बनाएंगे तो हम इन आईपीज को यूज़ करके बनाएंगे, और इस पर्टिकुलर सबनेट के अंदर डिसाइड होगा। ऐसे ही मैं आपको दूसरा स्पोक वीनेट्स दिखाना चाहूँगा। जैसे स्पोक वीनेट्स के अंदर आप इस पे आ जाते हैं, तो देखिए कि ये जो पहला वाला है उसके अंदर 172.20.1.0/24 मैंने उठाया वीनेट। अगर आप इसके सबनेट्स में जाएंगे, तो आप सबनेट्स में देखिए हमने वेब सबनेट बनाया है, एप्लीकेशन सबनेट बनाया है, और हमने डीबी सबनेट बनाया है, और रिजर्व भी करा है। ऐसे ही हम आगे भी कर सकते हैं, और ऐसे ही हमने दूसरे वीनेट्स, जो स्पोक वीनेट्स हैं, उनके लिए भी ऐसे ही बना रखा है। देखिए, दिस इज द एड्रेस रेंज जो कि 256 है, एंड वी गो इनटू द सबनेट वेयर, जो कि हम डिफाइन कर सकते हैं वेब ऐप डीबी। ऐसे ही हम स्पोक 3 और स्पोक 4 के लिए हमने बनाया। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको दिखाऊं कि कैसे हम ये बनाते हैं, तो एज वी नो दैट दिस इज पार्ट ऑफ रिसोर्स ग्रुप। तो सबसे पहले हम रिसोर्स ग्रुप, जैसे अभी हमने सीआई का बनाया है जो कि सेंट्रल इंडिया है, ऐसे ही हम एक रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं जो कि हमारा वेस्ट इंडिया के लिए बनेगा। तो लेट्स गो बैक टू आवर शीट, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने यहाँ पर एक नया, सबसे पहले एक आरजी बनाते हैं, एंड लेट्स डू इट। तो we go into the RG, we create a new RG. Let's select West India. Let's go into the tags, go into the code center, we go into the environment, we broad. I usually do this because इससे हमारा ट्रैक करना easy हो जाता है हमारा। Now here it's West India, right? So हमारा ट्रैक करना easy हो जाता है। जब भी हम कॉस्ट मैनेजमेंट में आते हैं तो हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट easy हो जाता है। This is resource group, source type is networks, and then we just create. अब देखिए इंस्टेंटली हमारा रिसोर्स ग्रुप बन गया, और हम इस पे जाते हैं। ये देखिए वेस्ट इंडिया। वेस्ट इंडिया में जाकर अब जब हम वीनेट बना रहे होते हैं, तो वी गो इनटू द वीनेट। अब सबसे पहले इस पर्टिकुलर वेस्ट, अब देखिए जैसे मैंने सेंट्रल इंडिया बनाया था, जो हमारे सेंट्रल इंडिया के जो डेटा सेंटर होगा वो सेंट्रल इंडिया से कनेक्टेड होगा, जो एक्सप्रेस राउट होगा वो सेंट्रल इंडिया के हब से कनेक्टेड होगा। ऐसे ही वेस्ट इंडिया में होगा, तो जो वेस्ट इंडिया का डेटा सेंटर होगा
वो हमारे वेस्ट इंडिया के हब के साथ कनेक्टेड होगा। तो सबसे पहले अब हम हब वीनेट बनाते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हब वीनेट के लिए हम वेस्ट इंडिया सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट किया हमने हब, एंड देन दिस इज वेस्ट इंडिया। आईपी एड्रेस रेंज जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, दैट वुड बी 21। पहले हमने इस वाले के लिए 20 लिया था, इसके लिए 21 लिया है, तो 21 लिया। ऐड द सबनेट्स। अगर हम इसके सबनेट्स पे आते हैं तो हमारा वेस्ट इंडिया में सबनेट्स कौन कौन से हैं देखिए। मैनेजमेंट जो कि 1 होगा। आप देखते रहिए क्योंकि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें इसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि इसमें 20 है, इसमें 21 है। तो ये सब चीज़ें हमें एक्शन में रखने से इसलिए आसानी हो जाती है ताकि हमें जब हम ये क्रिएट कर रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए कितनी जल्दी जल्दी क्रिएट हो जाता है, ज़्यादा देर भी नहीं लगती। एंड जस्ट बिकॉज आई एम यूजिंग एक्सेल, उससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। आपने ऑलरेडी आपने ग्राउंड वर्क कर रखा है, और फटाफट आप जब भी आपको बोला जाता है कि आप ग्रीन फील्ड एनवायरनमेंट, ग्रीन फील्ड आर्किटेक्चर बना रहे हैं जिसके अंदर कुछ भी नहीं बना होता एंड यू आर डूइंग इट फ्रॉम स्क्रैच, तो उस केस में एक्सेल इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, जो कि हमें यूज़ करना चाहिए और जिसके यूज़ करने से हमारे को बहुत चीज़ें आसानी हो जाती हैं। देखिए मैं नेक्स्ट में जा रहा हूँ। सिक्योरिटी एंड टैक्स वही जो कि मैंने पहले भी चुना था। दिस इज बी नेट राइट, सो एंड देन आई जस्ट क्रिएट। आई जस्ट पॉज दिस वीडियो जब तक ये क्रिएट हो रहा है। एंड वेलकम बैक। इसको ज़्यादा देर नहीं लगी क्रिएट होने पर, और आप देख सकते हैं कि हमने अब ये वीनेट हब के लिए बनाया है, लेकिन ये वेस्ट इंडिया में आया है और इसके आईपी एड्रेस रेंजेस ये है, सबनेट्स ये हैं। तो ये हमारे वीडियो है जिसके अंदर हब एंड स्पॉक के साथ मैंने आपको दिखाया कि आप कैसे सबनेट्स और वीनेट्स बनाते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं एनएसजी एंड आईपी एड्रेस के बारे में और डिटेल में बताऊंगा। ओके, एंड आई थिंक टुडे इट्स इनफ। सो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच।